और सूर्य गति कितना आया था? सूर्य गति आया था, पूरे फल तो था 36-33 और सूर्य का गति कितना आया था? गति सूर्य फिर का से निकाल लीजिए। और क्या? 36-33 36-33 गति नहीं होगा। सूर्य फल, नहीं, सूर्य गति पूछ रहे हैं। सूर्य तो गति 60 कुछ लिखा होगा, 60 कुछ एक आया था। एक एक अंश 24 विपला विपल, एक अंश 7-24 था। एक अंश 0 कला 24 विपल। हाँ, तो 60 कला 24 हाँ 60-24 हो गया था। विकला, ये सूर्य गति हो गया, है ना। इसको लिख के चलते हैं ताकि आगे और गणित में काम आएगा। एक टर्म का पूरा गणित पढ़ा दिया जाए, फिर दूसरे टर्म में चलेंगे। 2-3 बार अभ्यास कीजिएगा तो एकदम अभ्यस्त बन जाएगा, है ना। तो और आगे ग्रह स्पष्ट किए थे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये सब का आप लोग किए थे कि नहीं किए थे? मंगल का मैंने किया था, लेकिन वो कॉपी अभी है नहीं मेरे पास। लोगों ने, मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए। कॉपी रखना ना चाहिए। मेरे को आज बाहर से मैं अटेंड कर रहा हूँ, घर पे नहीं था इसलिए। जी जी, चलिए मंगल का स्पष्ट करते हैं। मंगल का बताइए। 6-11 का मान कितना है? मंगल स्पष्टी 6, 21, 26, 19। 6 तारीख का है 6, 21, 26, 19। 6-11 का है 6, 21, 26, 19, है ना। और 7-11 का कितना है? 6, 22, 9, 22। 6, 22, 9, 22। सात 11 का 6, 22, 9, 22, है ना, बढ़ते क्रम में। यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, दो ग्रह जो हैं सूर्य और चंद्र, ये सदैव मार्गी रहते हैं। और मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह जो हैं ये पंचतारा कहलाते हैं। तो ये कभी मार्गी होते हैं, कभी बकरी होते हैं। और राहु और केतु सदा वक्र रहते हैं। ये तो सबको मालूम होगा। जी वो ये सब मालूम। मालूम है ना। जिनको नहीं मालूम है वो ख्याल रखेंगे। तो 6 तारीख को मैंने 6, 21, 26, 19, 22, 9, 22। देखिए यहाँ पर 7-11 वाला लेंगे। 6, 21, 9, 22 में 6, 21, 26, 6, 22 न है, 6, 22, 9, 22, 6, 21, 26, 19, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा?
12 में से 9 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, है ना। इसका गति हो गया, मंगल का गति हो गया 43 3, ठीक है ना। 43 3 गुना क्या करेंगे, ना इष्टकाल करेंगे क्या? गुना इष्टकाल। इष्टकाल आपका कितना है, 36 18.33, है ना। और बटा क्या करेंगे, बटा अहोरात्र 7 बराबर कितना हो गया, बताइए। ये मेरा वो वाला मोबाइल लो ना, काला थैला में। आप लोग गणना कीजिए फटाक फटाक। 43 गुने 60 बराबर कितना हो गया, 76 18 और 6 के 24, 24 एक 25, 2580 प्लस 3 बराबर 3 8 5 2 और 36 गुने 60 बराबर 6 36, 76 18 3 21, 2160 प्लस 18 33, तो हो गया 2160 प्लस 18 33, 18.33, 18.33 तो 3.8 6 1 7 1 की 1 को 2 की 2, 2118 33 बटा 60 6 6 36, ये हो जाएगा 2583 गुना 2178.33 बटा 6 6 36 3600, है ना। 60 गुने 60 बराबर 3600, बराबर कितना आएगा, जोड़ के बताइए, सब क्रिया करके बताइए। कितने लोग आज जुड़े हैं, हम लोग कितने लोग हैं, ये तो आया गुरुजी 5626626.39 ऊपर वाला तो 2583 गुने 2178.33 भागा 3600, भागा 3600 आया 1562.9 जी बराबर 1562 62.9
95 0.951775 75 यही ना। जी जी। तो इसको फिर से 60 में भागा दीजिए, तब आ जाएगा भागा 60, 26 आ गया है ना। -26 गुना 60 बराबर 2 आ जाएगा। 2.95 आता है, -2 गुना 60, 57 बराबर 26/3 आप लिख सकते हैं। हल हो गया 26/3 है ना। तो ये 6/11 वाला में लिखा जाएगा। छः 21 26 19 में 26/3 जोड़ दीजिए, ये फल आया, मंगल फल। जोड़ने से हो जाएगा 9×3 = 12, 1×1 2, 6×6 12, 2×2 4 1 5, 1 2 6, 6 21 52 22 आया है ना। यहाँ लिख दीजिए मंगल है, मंगल बराबर 6 21 52 22 और गति इसका है 43/3। क्लियर है, ये मंगल स्पष्ट हो गया। अब इसी तरह से बुध स्पष्ट कीजिए। बुध स्पष्टी संख्या लगता है घटते जा रहा है हम लोगों का, है ना। दिवाली का असर आ गया था, हाँ? दिवाली इफेक्ट आ गया शायद। कौन सा इफेक्ट? दीपावली इफेक्ट आ गया। दीपावली इफेक्ट। मन भटक रहा है सबका गणित से। गणित से सबका मन भटक रहा है, सीधे लोग फल पाना चाहते हैं। फलित करेंगे तो फल तुरंत मिलेगा, गणित करेंगे तो फल क्षण के आवेगा, इसीलिए लोग डर जाते हैं गणित करने से। ज्योतिषी बनने का सबको मन करता है, गणित करने का किन्हीं को मन ही नहीं करता है। 6 23 45 22 और 6/11 बराबर 6 23 3 59। इसको घटा दीजिए, 12 में से 9 गया,
3 बचा, 6 एक 7, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। रुकने से फिर ट्यून बदल जाता है सीखने और सिखाने का। 4 में से 3 गया, 1 बचा, 4 की 4 हो। 41 33, 41 23 गति आया। गति, बुद्ध की गति आया। 41 23 गुने इष्टकाल 36 18.33, 36 18.33 बटा 7। तो 41 गुने 60, 6 इकाई 6, 6 चौके 24, 2460 में 23 जोड़ देना है। 3 6 2 8। ये बुध जो तिथि से लेंगे ना, दिनांक से थोड़ी लेंगे। तिथि से लेंगे। तो नवमी को तो इसमें ऋषिकेश में बुध दे रखा है 6 29 58 4, ओ और 10वीं को दिया हुआ है 7 1 36 59। हाँ, गड़बड़ हम कर रहे हैं। गड़बड़ होती, मंगल वाला हम ले ले। जी जी। मंगल वाला ले, बुध का लेना है। लिखे। चलिए, धन्यवाद आपका। 6 11 59 11 है। 6 12 57 21 है। तो 10वीं वाला ज्यादा है ना? 10वीं वाला पहले ले लीजिए। 7 12 57 31। जरूर इतना अंतर कैसे आ रहा है? मेरे 7 1 36 59 आ रहा है कहाँ खुद पर का है? ऋषिकेश में, ऋषिकेश पंचांग। ऋषिकेश सी हम भी देख रहे हैं। हाँ, 10वीं तिथि का। पर में 7 1 45 15 आ रहा है 7 10वीं का। 7 1 36 59 लिख रहा है इसमें। नहीं, 7 1 45 15 आ रहा है मेरे वाले में ऋषिकेश। कार्तिक कृष्ण पक्ष में 10वीं। 10वीं में आ रहा है 7 1 मंगलवार। 45 45, है ना? और मेरे पास एक और पंचांग है, हनुमान पंचांग। इसमें दे रहा है 7 11 59 11, 7 12 57 31। बाबा रे, काफी अंतर आ रहा भयंकर अंतर है ना? 7 1 45 15, ये है। चलो ऋषिकेश कोई में। एक मान लो, कोई आप अपना ही मान लो फिर। और एक तो नहीं, जगह का आखिरी वाला फर्क होगा ना, पंचांग है। कौन सी जगह का पंचांग है उसका भी फर्क दिया होगा। नहीं, ऋषिकेश ही है तो ऋषिकेश तो ऋषिकेश तो वाराणसी के साथ ही बनारस होगा। का है। नहीं, 7 1 ऋषिकेश तो एक 45 जगह 15। वाराणसी। ये लोग पता नहीं क्या खेल खेलता है, समझ में नहीं आता है। 7 1 45 15 और 7 0 9। नौ 28, यही ना है आपका पंचांग में भी। 7 0 9 28 आ रहा है। हाँ, 7 0 9 28 और 7 1 45 15, अगला वाला। हाँ जी जी, बिल्कुल सही है। जी, तो इसी को लेके चलिए। हम लोगों को तो पहले सीखना है, फिर पंचांग बनाने वाला गणित में हम लोग लेंगे। ये वाला फटाफट सीख जाइए, कुंडली बनाने वाला, है ना? फिर उसमें चला जाएगा, उसका साधन करने। तो फिर मन बनेगा तो हम लोग मिल करके पंचांग बनाने में लगेंगे, है ना? तैयारी वही पंचांग भी रखिए। बनाएंगे। हाँ, हाँ, ये पंचांगीय गणित पंचांग भी साधन बनाएंगे। करेंगे हम लोग।
पंचांग का जो गणित ये जो दिया हुआ है ना, तभी इसका गणित बना रहे हैं। तो पंचांग में गणित कैसे बनता है पंचांग लेखन के लिए, वो बतावेंगे। वो एगो साइंटिफिक वर्क होगा हम लोगों का, समझे ना, शोधन कार्य। तो उसमें बड़ी मान सम्मान भी मिलेगा। जी जी। गुरुदेव ये सूर्य स्पष्टी देख रहे हैं ना आप? सूर्य बुध वाले में? स्पष्टी, सूर्य स्पष्टी हो गया, चंद्र स्पष्टी हो गया, मंगल नहीं स्पष्टी हो नहीं, गया। जैसे जैसे जो 7 बताए वो किस तिथि से? 9 बुधवार की मतलब 9वीं तिथि। हाँ, नौमी तिथि का देख रहे हैं, अच्छा, नौमी तिथि का। इस मंथ का 15 में से 8 गया, 45 बाकी बचा 53। 7 हो गए, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 14 में से 9 गया 5 बचेगा, और 3 की तीनों, और 1 की 1 को। बुध की एक गति हुई। क्रोकोडाइल उसका पूंछ टूट गया। अरे बच्चा लोग बोल रहा है। 60 35 95, 95 47 हो गया बुध की गति, गुना 36 18, 36 हो गया, 18 हो गया, 0.33 है ना। 36 18 20 है तो 0.33 हो गया। कल हम बताए थे 0.33 कैसे आया था, दाशमिक बनाने में 0.33 हो जाएगा बटा 60 बराबर कितना हुआ? 95 47, 95 गुना 60, 6 पचे 30, और 9 छक 54, और 54 3 57, 5700 हो गया। इसमें 47 जोड़ दिए तो 5747 आ गया। 5747 यहाँ लिख दीजिए, गुना कितना आया था? 36 18.33 का पहले बनाए थे ना, फिर से बना लेते हैं। इसको याद रखिएगा, हरदम याद रहेगा। चलिए नहीं रहा। 36 18.33, 36 गुना 60, 6 छक 36, 36 18, 217833 आया था। 21, हाँ 18 33। ये वाला याद रखिएगा, एक जगह लिख के रख लीजिए, है ना। इष्टकाल का पलात्मक जी लिखा है। 3 8 6 1 7 1 2 2178.33, 2178.33 बटा 60, 60 नहीं, 6 छक 36, 3600, तो निकालिए इसका। ये आ गया 5747 गुना 2178.33 भागा 3600 बराबर इतना आया 3477.4618 083
भागा 60 बराबर आ गया 57 माइनस 57 गुना 60 बराबर 57 माइनस 57 गुना 60 बराबर 28 आ गया। बराबर आप लिख सकते हैं 57 57। ये फल आ गया, बुद्ध फल है ना। बुद्ध फल को लिख देंगे 7000928 में 57 जोड़ देंगे, कितना हो गया 8 7 15 की 5 5 2 7 1 8 की 2 7 9 7 16 1 17 की 7 5 1 6 1 की 1 को 0 7। ये हो गया स्पष्ट बुद्ध। स्पष्ट बुद्ध आ गया 7 1 7 25। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं ना है। बुद्ध 7 1 7 25। 7 25 गति है इसका 95 47। ये गति हो गया। ठीक है, आगे बढ़े ना। एक मिनट बनेंगे, देखूं थोड़ा सा क्या लिखा है। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं। बढ़ जाए, लिखिएगा, लिख जी जी लीजिए। जी वो चलिए। गुरुजी, ये ऊपर जो गति आया है 1 35 47, हाँ, नीचे आप 35 में 60 का गुणा करके 47 ऐड किए हैं ना। 1 में 60 से गुना किए और 35 को ऐड किए। अच्छा, 1 सठे 60 होगा ना, अब प्लस हम्म, 35 बराबर 95 हो गया। 95 47। जी जी। जी, आप लोग लिख लीजिएगा तब बोलिएगा, मिटा देंगे। फिर गुरु में लगेंगे। हाँ हो गया, वो हो गया। जी, तब गुरु में लगते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 2178। चलिए नहीं, 2178.33 बराबर आता है। अब देखिए गुरु स्पष्टी होगा। गुरु स्पष्टी, बृहस्पति स्पष्टी है ना। जी तो गुरु का बताइए कितना है।
ये वक्री है तो उल्टा लेना पड़ेगा ना, ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा ना। हाँ, उसी तरह से घटेगा। गुरु बकरी है, गुरु नवमी को है 0, 17, 3, 38 पर, और दसवीं को है 0, 16, 55, 27 पर, है ना। तो घटते हुए क्रम में है, तो पहले हम 9, 11 का ले लेंगे। 9, 11 आंग्ल तिथि है और हिंदी तिथि है 9, 9, नहीं 6, 11 है। 6, 11 नवमी तिथि। हाँ, नौमी तिथि 6, 11, 0, 17, 3, 38 ले लीजिए पहले। 17, 3, 38 और फिर 7, 11 का ले लीजिए। 0, 16, 55, 27, 0, 16, 55, 27। गुरुजी अब देखो इसमें अंतर नहीं आ रहा, ये सबका एक सा आ रहा है, और बुद्ध में इतना अंतर आया है अलग अलग पंचांगों में, ये एक ही आ रहा है। ये आपने जो लिखा है यही तो लिखा मेरे है। पास दोनों पंचांग है, ऋषिकेश भी है और हनुमान भी है। तो अब नहीं हनुमान जैसे को हम किनारे रख दिए हैं और ऋषिकेश से ही देख रहे हैं। हनुमान जी को किनारे रख दिए, है ना। आप लोग के पास ऋषिकेश है तो ऋषिकेश से ही चलते हैं, मेरे पास तो सब पंचांग है। तो 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1। हनुमान वाले कितना दिए हैं बता देते हैं आपको। हनुमान वाले दे रहे हैं नवमी के दिन 0, 17, 56, 33 का अंतर है ना, इनका हिसाबे अलग है। तो भी बुद्ध में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा था, इतना नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा बुध बहुत का तो चले। गति ज्यादा तेज है ना, हाँ। इसलिए उतना अंतर आ गया। गणित लगता है कहीं और से उठा लिए, समझे ना। इस सब पर आंदोलन चलना चाहिए, मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एक ही जगह का पंचायत, वो भी बनारसे का है, ये भी बनारसे का है, इतना इतना अंतर आ रहा है, तो आदमी कैसे चलेगा। ज्ञान ही नहीं था हमें, तो अब हुआ है ज्ञान। नक्षत्र भी अलग अलग आ रहा है, नक्षत्री 2 लोग बोल रहे हैं अलग अलग। हाँ, ये सब गलत बात है ना। सबको मिल बैठ करके पंचांग बनाना चाहिए। बाजार बनाने के लिए कुछ गणित गड़बड़ यहाँ पर है, कुछ गड़बड़ वहाँ पर है। लोगों का सेंस है कि अंतर नहीं रहेगा तो हमारा पंचांग चलेगा कैसे। तो ये तो गलत स्थिति है ना। 2 जोड़ 2 बराबर 4 न होता है कि 5 हो जाएगा। किसका सही है किसका नहीं सही है, इन लोगों का जांच हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए कि तुम लोग ठीक ठाक पंचांग बनाओ, नहीं तो पिटाओगे, है ना। 13 में से 5 गया 8। ये ये हम लोगों का रोजी रोटी है कि जी नहीं जी है। जी जी। ज्योतिष हम लोग किस लिए सीख रहे हैं, ताकि हम लोगों का रोजी रोटी चले। और इस तरह का गड़बड़ी निकलेगा और जजमान को पता चलेगा तो पंडित जी पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा। या एक फलित पंडित उल्टा हो। दूसरे के पास जाए, जजमान दूसरे के पास दूसरा पंडित जी का कुंडली लेकर जाएगा, वो पंडित जी काट देंगे, तो पंडित जी के प्रति धारणा कितना गड़बड़ होगा। 5 में से 5 गया शून्य, है ना। बहुत संकट वाली स्थिति है। और ये 6 बचा, 6 में से 6 गया शून्य, तो गति हो गया वक्र गति, है ना। 8, 11 गुरु की वक्र गति हो गई। 8, 11 गुना इष्टकाल है
36 18 33 बटा 60। हम एक आलेख लिखे थे आरंभिक दौर में ही, तो उसको जब एक मंच पर प्रस्तुत करना था, प्रस्तुत किए तो पूरा हंगामा हो गया। वहाँ हमारा इतना विरोध होने लगा ना, फिर हमारे एक गुरु जी थे, वो समझाए कि देखो पंचांग को यहाँ लोग माथा पर लेकर के चलते हैं, पंचांग का पूजा करते हैं, तुम उसका विरोध कर रहे हो। जी। समझे ना, तो तुमको कैसे पचाएंगे लोग, लाठी डंडा बरसाएंगे। यहाँ इतने तक गणित सिखा जाता है, खाली कुंडली बनाने भर गणित सीख लिए या वो भी नहीं सीखे। एक जगह गए, एक बहुत मशहूर पंडित जी थे, उनके दरबार में गए हम। तब वो कुंडली दिखाया कि देखिए हम कुंडली बनाते हैं इस तरह से, पूरा एकदम रंगे हुए थे, कुंडली को अगड़म बगड़म पूरा भरा हुआ था। और वो क्या करते थे कि अष्टमी और पूर्णिमा वाला जो कुंडली बना हुआ रहता है ना, उसी को टिप देते थे कुंडली में, और उसी पर मानसागरी से सहारा लेके, तो यहाँ से सहारा लेके, वहां से सहारा लेकर के पूरा कुंडली को काला कर देते थे, बनाते बनाते। क्या बनाए हैं, तो फलना पंडित जी कुंडली बनाए हैं। फलना पंडित जी की कुंडली में कुछ खाक रहता नहीं था। तो बेचारे बताए कि हम ऐसे ही करते हैं, इस तरह से उतार के दे देते हैं, यहाँ कौन समझ रहा है। फिर हमसे वो सीखने में लगे, रातों दिनों सीखते रहे, हमको 3 दिन रोके रहे। अब गणित में थोड़ा दक्ष थे तो बहुत कुछ सीखे, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, फिर हम वहां से चल दिए। देखिए स्थिति इस तरह का है यहाँ का। तो 8 11 कितना आएगा, 8 6 48। 491 हाँ? 491 हो जाएगी गति के तो। 491 हो जाएगी। और गुना ये वाला कितना आया था, गुना अपना 21 78 33। हाँ 21 78 33 बटा 6 6 36 3600, है ना, बराबर बोलिए। एक हमारे गुरु जी थे, वो तंत्र विशेषज्ञ थे, उनको ज्योतिष का काम करने का बड़ी मन करता था। तो वो कहे कि तुम हमको रात में पढ़ाया करो। सब जजमान उनके पास से चल जाता था, तो 10 बजे रात में ब्लैक बोर्ड पर आते थे, वो उनको पढ़ाते थे। फिर पढ़ते पढ़ते वो कहे कि ये सब गणित हम नहीं सीखेंगे, हम जो जान रहे हैं वही बहुत है, हम तो अब बूढ़ा हो गए, तो अब बस करो। वन 17826.0005। हाँ, भागा 60 होगा तो कितना होगा, 4 भागा मिनट, 60 का है ना। 297.1000। 4 गुना 60 57.1000
कितना हो जाएगा? 1000008 3 इस तरह से हो 3 जाएगा। जी। तो मतलब हो गया बराबर 457। ये हो गया फल, गुरु फल। देखिए यहाँ पर है 0 कितना है, 17 ऊपर वाला लेंगे, 3 38। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बकरी है इसलिए माइनस करेंगे। चार जी जी। संतावन तो 8 में से 7 गया, 1 बचा। 6 3 9, 9 में से 5 गया, 4 बचा। और 12 में से 4 गया, 8 बचा। और 5 यहाँ पर बचा। यहाँ पर 6 हुआ, 1 हुआ, 0। 0 16 18 41 स्पष्ट गुरु हुआ, है ना। तो यहाँ लिख देंगे गुरु बराबर 0 16 58 41 बराबर हो गया गति इनका 8 11। 8 11 गति हो गया। अब वक्र गति को का चिन्ह है इस तरह से, कटकुट कर दीजिए ऐसे, तो ये वक्र गति होगा। सिंबल है कटकुट, समझ गए। मार्गी क्रॉस के क्रॉस। मार्गी के लिए कुछ नहीं, बकरी होगा तो कटकुट कर देना है ऐसे कोष्ठ में, है ना। इधर लिख लिए ये वाला हिसाब गुरु वाला। जी किन्हीं को किंतु संशय परंतु हो तो पूछिए, कोई सवाल हो तो दागिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। 9 ग्रहों को स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कुछ और चीज, है ना। मिटा दें? जी जी। जी हाँ, साथ साथ लिखते चलिएगा तब तुरंत हो जाएगा, है ना। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिए। गुरु जी 16 58 91 आए तो 8 11 क्यों लिखे? 16 58 41 है, 8 11 अच्छा गति हो गया। 8 11 वक्र गति से गुरु चल रहा है। वक्र गति मतलब पीछे चल रहा है, पीछे मुड़ के कैसे चल पता रहा कर? है ना। हाँ सीधा गति मतलब आगे चल रहा है, हाँ तो मार्गी कहा जाता है। मार्गी अपने मार्ग में है। अब वक्र गति हो गया मतलब मार्ग से पीछे आ रहा है, उसको आगे जाना और पीछे आ रहा है, वही वक्र गति हो गया, है ना। ऐसे कोई ग्रह वक्र गति से नहीं चलते हैं, उनका गति स्लो हो जाता है, समझे। गति स्लो हो जाने के कारण लगता है कि वो पीछे चल रहे हैं। पृथ्वी की गति तेज रहती है और उन लोग का गति स्लो हो जाता है, तो लगता है कि वो पीछे जा रहा गुरु जो है ना। गुरु मेरी वक्री लिखा हुआ भी है, जैसे गुरु के जितने भी हैं तिथि अनुसार सब में वक्री गुरु लिखा है और हाँ किसी में तो बकरी नहीं। है, अभी बकरी है, फिर मार्गी हो जाएगा, कुछ दिन में मार्गी हो जाएगा, है ना। जी गुरु जी। हम बताए मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि ये बकरी मार्गी होते रहते हैं, कभी मार्गी हो जाएंगे कभी बकरी हो जाएंगे, है ना।
और राहु केतु सदा वक्र रहते हैं, और सूर्य मंगल सदा मार्ग, सूर्य और चंद्र सदा मार्गी रहेंगे। समझे? हमारी पृथ्वी जो है निरंतर गतिशील है, ये बकरी नहीं होता है ना। अब किसका नंबर आता है? शुक्र का नंबर आता है। शुक्र गुरुदेव, शनि भी मार्गी और वक्री होता है ना? हाँ, शनि भी मार्गी बकरी होता है। राहु केतु खाली मार्गी होते हैं। राहु केतु सदैव बकरी होते हैं, मार्गी हम थोड़े कह रहे हैं। राहु केतु सदैव बकरी रहेंगे। सदैव मार्गी रहेंगे सूर्य और चंद्र। अब देखिए शुक्र, शुक्र स्पष्टी, शुक्र का कंडीशन क्या है? तिथि को 5-1-0-9-10 है। 5-1-0-9-10 शुक्र है। और 5-4-5 5-4-5-5 आ रहा है दोनों। हाँ, 5-4-13-6। जी नवमी का। इसे नवमी हमारे का। सभी में गुरुदेव जितने भी आप निकलवाए हैं सब में घट बढ़ करके आया है। वही ऋषिकेश पंचांग ही है। ऋषिकेश पंचांगी है। और सब में इसमें भी दिया हुआ है, देखिए मेरे ऋषिकेश में पास भी ऋषिकेश। ऋषिकेश 5-4-13-6 है इसमें। आप 5-4-13-6 है भगवान, वो जी, सही है। 5-4-13-6 है ना। और दसवीं को कितना है? 5-5-17-25। 7-11 को 5 5-5 5-5 5-5-17-25। 17-25। हाँ जी गुरुदेव, हाँ 10वीं को दिया हुआ है। यही वाला कि हाँ दूसरा हाँ है? हाँ गुरुदेव यही है 10वीं में। ठीक है, तो 10वीं से 9वीं को घटा दीजिए। 5-5-17-25 में 5-4-13-6 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 15 में से 6 गया, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 9 बचेगा। और एक हो एक में जाएगा, से 7 में से एक 3 4 गया, 4 रह जाएगा इधर। 4 रह जाएगा, एक में से और एक गया इधर शून्य। 1-4-19 रह जाएगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 1-4-19 बराबर हो गया 64-19 गुना 36-18 36-18.33 बटा 60 बराबर कितना हो जाएगा? 64 गुने 60, 6-4 24, 6-6 36, 3859 हो जाएगा। 36-2 38 और 19, 9 4 1 5 8 3 38-59 गुना 36-18 का कितना था? 217833। 217833
0.33 बटा 60 इक्वल टू, बताइए। 3859 गुना 2178.35, 3600 होगा, भागा 3600 बराबर 2335.0487417 भागा 7 हो जाएगा 38, इसका भागा 60 है ना, बराबर हो जाएगा 38 माइनस 38 गुना 7, 3855.0487 ऐसे हुआ, बराबर 3855 गति हो जाएगा, है ना। ये गति लिखा जाएगा 5, 4, 13, 6 में 3855, तो 6, 5, 11, 5, 1, 6, 8, 3, 11, 1, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 5, ये हो गया अस्पष्ट शुक्र, शुक्र स्पष्ट निकल गया, है ना। शुक्र हो गया, ये गुरु था, शुक्र बराबर, अरे इस पर नहीं रखो, 5, 4, 52, 1, गति इनका हो गया 6419, गति, है ना, मार्गी है इसलिए कोई सिंबल नहीं होगा। ये वाला उतार लिए, जी जी। चलिए। फिर होगा शनि स्पष्टि, जी गुरुदेव, गुरु में क्या माइनस होता है क्या गति, और सब में ऐड किए हैं, ये हम समझे नहीं। हम गुरु बताए बाबा ना कि 5 ग्रह जो हैं कभी मार्गी होते हैं, कभी बकरी होते हैं, तभी बकरी स्थिति हाँ, में गुरु बकरी चल रहे हैं, वगैरह में। जी जी। गुरु वक्र स्थिति में चल रहे हैं, इसीलिए उसमें कटकुट लिख दिया गया है ना। जी बकरी गुरु का अलग प्रभाव होता है, मार्गी गुरु का अलग प्रभाव होता है, समझे ना। अब शनि स्पष्टि, तो शनि कितना है, शनि है, शनि भी मार्गी होगा, पहले बकरी थे, मार्गी होगा, 10, 2, 3, 2, 10, 2, 3, 2 और 10, 2, 3, 26, 7, 11 को 10, 2, नहीं
7 11 को है 10 2 3 24, 3 24 और 6 11 को है 10 2 3 2। यही ना है सब सब सबके पास। हाँ यही है वो, सही है। 10 2 3 2 और 10 2 3 24 है ना। हाँ यही है वो। शनि का बड़ा ही मंद गति रहता है ना। 4 में से 2 गया, 2 2 की 2 और बाकी सब तो ऐसे ही है। तो खाली 22 बिकला है, ये गति हो गया है ना। यहाँ पर 0 दे दीजिए, 0 कला 22 बिकला गुने इष्टकाल है 36 18 भाई देना छूट जाता है 3 बटा 60 बराबर हो जाएगा, इधर तो 22 से रहेगा गुना 2178 था ना, 2178 33 आता है ना, 36 हाँ 18 जी का हाँ। हाँ जी हाँ जी। बटा 3600 याद हो गया हमको, बराबर कितना हो गया। बाईस गुना 2178.33 भागा 3600, 0 तो यहाँ आ जाएगा 13 पॉइंट आ जाएगा 3 1 2 0 16 66 7 इतना आएगा, बराबर 0 13 सीधे सीधे लिखा जाएगा होगा, है ना। ये फल हुआ, शनि फल हुआ। अब इसको 10 2 3 2 में 0 13 जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 1 को 3 0 2 0 10, ये स्पष्ट शनि हुआ है ना। शनि बराबर 10 2 3 2 गति बराबर 0 22। अब राहु, राहु का स्पष्टीकरण करना है। शनि वाला मिटाए ना, जी बोलिए गुरु मिटा दें। जी जी। चलिए मिट गए। अब है राहु, राहु जो रहता है वो सदा बकरी रहता है। राहु और केतु, इसका गति भी एक समान रहता है, 3 कला 11 बिकला, ये गति रहता है। समझ गए। एक प्रयोग देख लीजिए यहाँ पर,
तो राहु आपका है 10वीं को है 11, 29, 28, 5। 7, 11 को है 11, 29, 28, 5 और 6, 11 को है 6, 11 को है 11, 29, 31, 16। नहीं नहीं, पहले 6, 11 को लिखेंगे, ये तो वक्र गति रहवे करता है। 6, 11 को है 11, 29, गुरुदेव 31, मैं 16। कहता हूँ गुरुदेव हाँ गुरुदेव अभी 3-4 बजे वाली कक्षा शुरू हो गई है, तो उधर मैसेज आया हुआ है कि सभी लोग जुड़ें। जो कक्षा का एक नई कक्षा शुरू हुई है आज से। सही वाला समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत समाप्त हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं इसी वजह से। उसको 4 बजे नहीं रखना चाहिए था, 5 बजे से रखना चाहिए था। जी गुरुदेव, आज बात कर 11, 29, 28, 5। नहीं तो ये कक्षा नहीं चलाना है तब बंद कर दीजिए आप लोगों का, है ना। ज्यादा इंटरेस्ट जिधर है उधर ही रहिए, मेरा भी मेहनत नहीं पड़ेगा। 6 में से 5 गया 1, 1। 11 में से जब तक पूर्ण नहीं होगा तभी तक कैसे छोड़ दें। फिर 11 में से 8 गया 3। देखिए 3, 11 आया कि नहीं आया, गति आ गया ना। बहुत 3-11 ही आया है। गुने 36, 18। उधर से लगता है रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसीलिए कक्षा में बहुत कम लोग आ रहे हैं, समझे ना। तो सबको गुरुवर उधर क्या है का उसकी कर्मकांड की कक्षा चालू करी है दिवाली पूजन के हिसाब से, तो बच्चे लोगों का मन उधर ज्यादा है। हाँ ये थोड़ा शुष्क विषय है इसलिए इधर कम है। 70, 18, 11, 181 आ गया, तुरंत हम छोड़ रहे हैं। 181 गुना 191 आएगा गुरु, 51 में आएगा 191। 191। हाँ 91 आएगा। 191 2178.33 बटा 3600 बराबर। एक साथ 2 क्लास नहीं चलाना चाहिए, उसको 5 बजे से रखना चाहिए था। नहीं तो मेरा वाला कक्षा को रोक देना चाहिए था कि आपका कक्षा नहीं चलेगा, है ना। 78.35 भागा 3600 115.57250,833 बराबर हो जाएगा भागा 60। 155 हो जाएगा, है ना। 0.57250833 बराबर हो जाएगा 156 लिख सकते हैं। ये फल हुआ, तो इसको इसमें घटा दीजिए। 11, 29, 31, 16, 156। 6 में से 6 गया 0, 6, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1,
10 में से 1 गया 9, 2 की 2, 9 2 11, 11 29 29 20, ये हो गया स्पष्ट राहु। 11 29 29 20, अब गति हो गया 3 11, इसका रहता है वक्र गति, है ना। इसी तरह से केतु, केतु में 7 जोड़ दीजिए, 11 7 कितना होता है, 11 7 5 19, आएगा वो। 11 7 कितना होगा, 18, 18 में से 12 गया, कन्या राशि। छह नंबर सिंह राशि। सिंह राशि आएगी वो, सिंह राशि आएगी 6 जोड़ेंगे तो। 5 11 7 कितना, 11 7 को 18 होगा। 18 में से इससे 7वां राशि में रहेगा केतु, है ना, तो सिंह आएगा। 6 जोड़ेंगे ना, 11 से 11 को हाँ मिला तो के 4 होगा, 4 29 होगा, 4 नहीं नहीं, अगर 5 आएगा 1 29, 5 तो 29 आएगा। नहीं नहीं 5 नहीं आएगा, बढ़िया देख जोड़िए। लीजिए 11 11 7 12 18 1 होता है ना, 2 4। 18 में से 4 जाएगा, बाकी बचेगा 4, तो सिंह राशि आया। सिंह राशि के 29 अंश, 29 कला 20 विकला पर है ना। ई कुंडली में लिखाएगा 5वां राशि, मगर यहाँ पर लिखाएगा 4, समझ गए। जी जी ठीक है। ठीक है ना, तो आज ग्रह स्पष्टि तक रखिए और आप लोग प्रस्थान कीजिए का। नहीं चलिए भगवान, जैसे नमो 11 है नमः। वो भी तो 12वीं राशि हुई ना, तो भगवान ये तो मेरे को लगता है 5 आनी चाहिए भगवान, एक बार दोबारा देखें। वो 12वीं राशि हुआ, 11 जो है ना, हाँ तो वहां से 11 भी। मतलब 11 मतलब ऐसे लिखाएगा, मीन में राहु जाएगा, इस राशि में जाएगा। 11 समाप्त हो गया, 12वां में 29 अंश, 29 कला 20 विकला पर है। मैं कह रहा हूँ ऐसे 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में से 12 जाएगा तो 5 लिखना पड़ेगा मुझे। आप एक बार चेक कर लें। हम चेक कर लिए हैं। 11 7 कितना होता है, 11 7 18 होगा ना। नहीं 11 7 18 होता है। तो 12 जाएगा तो 6 बचेंगे। और नहीं नहीं 5 बचेगा, 5 लिखना पड़ेगा, ये कन्या राशि में हाँ आएगा। वही मैं कह रहा था 5 आएगा वहां ये पे। तो कन्या राशि में लिखाएगा, ऐसे लिखेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है भगवान, नमो नमः, कल करेंगे फिर। हाँ नमो नमो। इसका और आगे का प्रयोग कल पढ़िएगा तो बताएंगे, है ना। अभी छुट्टी तो नहीं रखेंगे ना भगवान, अब 2-3 दिन लगातार चलेगा क्लास। हाँ चलेगा, ठीक है ना, छुट्टी रहेगा तो बता देंगे। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, अभी कोई इस टाइम में जजमान नहीं मिला है, मेरा दूसरे हाँ टाइम में ठीक है ठीक है। फ्री रहेंगे तो पढ़ा देंगे। जी जी ठीक है, जी। ठीक, नमो नमः। नमो नमो। नो नो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, प्रणाम है ना। गुरुदेव। हाँ जी गुरु। प्रसन्न रहिए। ठीक। प्रणाम गुरुदेव।